नमस्कार। भविष्य ज्ञान परिवार के सभी प्यारे दर्शकों को आज का यह वीडियो एक ऐसे विषय पर है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि यह बात हर घर, हर रिश्ते और हर स्त्री के मन से जुड़ी है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हैं, थोड़ी सी बात पर भावुक हो जाती हैं, कभी किसी शब्द से चिल्ला उठती हैं, तो कभी बिना कारण ही आंखें भर लाती हैं। ऐसी महिलाओं को समाज अक्सर गलत समझ लेता है। कोई उन्हें कमजोर कह देता है, तो कोई ड्रामा क्वीन बोल देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धि और नीति आज भी सत्य मानी जाती है, उन्होंने ऐसी महिलाओं के बारे में ऐसे रहस्य बताए हैं जो किसी को नहीं मालूम। आज हम उन्हीं रहस्यों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं कैसी होती हैं और क्यों कहा गया है कि उनके स्वभाव को समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक विनम्र निवेदन, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और प्राचीन ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री को प्रकृति ने भावनाओं का सागर बनाया है। वह स्नेह, ममता और करुणा का संगम है। वह जब रोती है तो धरती भी उसे समझती है, क्योंकि उसके आंसू सामान्य नहीं होते। वह प्रेम, पीड़ा और समर्पण का प्रतीक होते हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का रोना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, क्योंकि जब वह रोती है तो वह अपने भीतर भरे हुए दुख को बाहर निकाल देती है। उसका मन निर्मल हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। यह वही स्त्री है जो सबके लिए मुस्कुराती है, पर खुद अकेले में रो लेती है। ऐसी स्त्रियों को कम मत आंकिए दोस्तों, क्योंकि जो दिल में दर्द छुपाकर भी मुस्कुरा सकती है, वह संसार को जीत सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री की सहन शक्ति पुरुषों से अनेक गुना अधिक होती है। वह कितनी भी पीड़ा झेले, फिर भी परिवार का ध्यान रखती है। जब कोई स्त्री बात बात पर चिल्ला उठती है, तो समझ लीजिए कि वह भीतर से बहुत कुछ सह चुकी है। उसकी आवाज में वर्षों का दर्द होता है। वह दबे हुए भावों को बाहर निकाल रही होती है। ऐसे में अगर परिवार उसका साथ दे, तो वह फिर वही शांत झील बन जाती है जो हर रिश्ते को ठंडक देती है। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष ऐसी स्त्री की कद्र करता है, उसका घर सुख का स्थान बन जाता है। आचार्य कहते हैं, जो स्त्री अपने प्रिय के लिए रोती है, वह सबसे सच्चा प्रेम करती है। ऐसी स्त्री कभी धोखा नहीं देती। वह अपने प्रिय की गलती भी माफ कर देती है, क्योंकि उसके लिए प्रेम ही पूजा है। जब कोई स्त्री रोती है, तो वह भीतर से कमजोर नहीं होती, बल्कि वह संबंधों को टूटने से बचा रही होती है। ऐसी स्त्री को समझना बहुत जरूरी है। वह चिल्लाती है क्योंकि उसके अंदर का प्रेम सागर हिलता है। उसका हर आंसू एक प्रार्थना होता है, मेरे अपने मुझसे दूर ना हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, रोना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। जैसे वर्षा के बाद वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही स्त्री के आंसू उसके मन को साफ कर देते हैं। जो स्त्री रो लेती है, वह लंबे समय तक द्वेष नहीं रखती। वह जल्दी माफ कर देती है। ऐसी स्त्रियों से घर में शांति बनी रहती है। वे परिवार में कलह को मिटाने वाली होती हैं। चाणक्य ने कहा, जिस घर में स्त्रियां दिल से रो सकती हैं, वहां देवता निवास करते हैं। स्त्रियां जब रोती हैं, तो केवल अपने लिए नहीं रोती, वे परिवार, बच्चों और अपने प्रियजनों के लिए रोती हैं। आचार्य कहते हैं, मां के आंसू संतान के पाप को भी जला देते हैं। ऐसी स्त्री जो दूसरों के दुख में रोती है, वह धरती पर चलती हुई देवी होती है। वह खुद भूखी रह सकती है, पर किसी को भूखा नहीं देख सकती। उसके रोने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसके आंसू घर को पवित्र बनाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई भावुक महिला है, तो उसे कमजोर मत समझिए। वह उस घर की रक्षा कवच है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री का रोना दो प्रकार का होता है। एक होता है सच्चा रोना, दूसरा होता है स्वार्थ का रोना। पहला रोना होता है प्रेम का, जिसमें करुणा होती है,
सत्य होता है। दूसरा रोना होता है छल का, जिसमें स्वार्थ छिपा होता है। पहले रोने से परिवार जुड़ता है, दूसरे से परिवार टूट जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, आंसू देखकर तुरंत निर्णय मत लो, पहले उसकी नीयत समझो। जो स्त्री दिल से रोती है वह आपकी सच्ची साथी है, लेकिन जो हर गलती छिपाने के लिए रोती है वह चालाकी की देवी है। आचार्य ने चेतावनी दी है, जब कोई स्त्री बिना कारण चिल्लाने लगे या हर छोटी बात पर रोने लगे तो व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि वह किसी उद्देश्य से भावनाएं दिखा रही है। चाणक्य कहते हैं, जब भावना नीति से जुड़ जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। ऐसी स्त्रियों से सावधान रहिए जो बार बार रोकर दूसरों को दोषी बना देती हैं। उनकी बातों का निर्णय बुद्धि से कीजिए, भावना से नहीं। चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्रियां सच्चे मन से आंसू बहाती हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी स्त्री का एक आंसू घर की दुर्भाग्य रेखा को मिटा सकता है। उनके आंसू देवताओं के समान पवित्र माने गए हैं। वह दुख नहीं लाते बल्कि सौभाग्य लाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो भावुक है, तो समझिए कि आपके घर में कृपा बरस रही है। आचार्य कहते हैं, जब कोई स्त्री बिना कारण रोने लगे तो समझो कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गई है। उसकी आत्मा सूक्ष्म स्तर पर कुछ महसूस करती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह ईश्वर की साधना में लीन आत्मा होती है। ऐसे आंसू को कभी नजरअंदाज मत करो, वह किसी अनहोनी को रोक भी सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री के आंसू समझ लेता है वह सच्चा ज्ञानी है। जो उसके दर्द को महसूस करता है वह जीवन का सबसे बड़ा धन प्राप्त करता है, और वह धन है सच्चा प्रेम और शांति। ऐसी स्त्री का दिल तोड़ना पाप है। उसके एक आंसू में हजारों जन्मों का पुण्य छिपा होता है। इसलिए कभी किसी रोती हुई स्त्री का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसके आंसू में ईश्वर का अंश होता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री को समझना आसान नहीं, पर जो उसे समझ गया वह जीवन के रहस्यों को समझ गया। स्त्री का रोना कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार है। वह प्रेम का सागर है जो अपने प्रियजनों के लिए हर त्याग कर सकती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है जो जल्दी रो जाती है, जल्दी भावुक हो जाती है, तो उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की सच्ची लक्ष्मी है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय आचार्य चाणक्य, और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों और जीवन ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। जय माता दी, जय चाणक्य नीति। भविष्य ज्ञान परिवार की ओर से आपको सदा सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं।